Dear citizens, Assalamu alaikum. Welcome to our first program, हम अवाम, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि दो इश्यूज को हम लेकर के चल रहे हैं, गवर्नेंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गवर्नेंस के ऊपर आज जो हम सब्जेक्ट जो है हमारा, उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा जो प्रॉब्लम्स हमें फेस आ रहे हैं रिलेटिंग टू गवर्नेंस, उसके ऊपर थोड़ी बहुत हम रोशनी डालने की कोशिश करें। उसके लिए मैंने दो मेहमानों को बुलाया। पहला मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ मुमताज ए पराचा, हु इज द चेयरमैन ऑफ गुड गवर्नेंस फोरम। मुमताज साहब, वेलकम। थैंक यू। और जो मेरे सेकंड होस्ट गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर नाजिम एफ हाजी, प्रेसिडेंट सिटीजन्स वॉइस। both these gentlemen have been actively involved in taking up the issue of governance and have a lot of experience. Nazim Saab, for instance, used to be former chief of CPLC, and he did a lot of work. I'm sure आप लोगों को सबको पता है कि CPLC है क्या चीज। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मुमताज साहब, हम जब गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नेंस गुड और बैड इज सेकेंडरी एट द मोमेंट, बट गवर्नेंस इसके ऊपर जरा आप रोशनी डालें। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि गवर्नेंस को अगर हम डिफाइन करें तो दिस इज़ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। और यहाँ चूँकि हम हुकूमत की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, चाहे वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हम कितना अच्छा उन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि हमारी गवर्नेंस अच्छी है या बुरी है। जस्टिस सिस्टम भी आ जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि जस्टिस जो है जब तक वो नहीं होगा कम्युनिटी में तो आपकी गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती। गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि हर आदमी को जस्टिस मुयसर हो। और बेसिकली जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस उस वक्त आता है जब हमारे पास रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो और रूल ऑफ मेरिट हो। ये तीनों जब तक एनफोर्स नहीं होंगे तो हमारे पास जस्टिस नहीं आ सकता। You mean they're part of the good governance? Obviously, yes, obviously. Nazim Saab. I totally agree with Mumtaz Saab that he's given a very broad-based, good definition of governance in very simple language. Basically, it is management, and management in all spheres of public life, which whether you talk about the judiciary, you talk about the police, you talk about the bureaucracy, you talk about any idara which is delivering service to the people. That is what the governance जो अवाम का ख्याल रखती है, अवाम को सर्विस प्रोवाइड करती है और अवाम की बेहतरी के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, यू नेम इट, एवरीथिंग कम्स इन द एम्बिट ऑफ गवर्नेंस। तो हमारे को 64 साल हो गए पाकिस्तान को। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं कि मुमताज साहब, looking at the scenario of the not just this past 4 years but over the period of say the 14 years, मुशर्रफ साहब के भी ज़माने का, उससे पहले की भी हम ले सकते हैं, but at the moment just focusing on these two time frame, you think that governance इस दौरान में कभी हुई भी है सही? देखिए, हमारे यहाँ जो मसला रहा है अब तक वो ये रहा है कि हमारे जो पिलर्स ऑफ पावर है, हमारी एक पिरामिड ऑफ पावर है जिसमें एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, और तीनों का जो रोल है वो आइन में डिफाइंड है। चूँकि हमारे यहाँ ये होता रहा कि कभी एग्जेक्टिव ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, तो कभी पार्लियामेंट ने नहीं की, तो कभी जुडिशरी ने नहीं की। उसकी वजह से आपस में इनके तनाज़े भी रहे, और फिर ये भी हुआ कि जब एक पिलर ने या एक हिस्से ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया तो वो जिम्मेदारियाँ जो हैं वो दूसरे जो पिलर हैं, जो दूसरा स्टेट ऑर्गन है, उसने पूरा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से और ज़्यादा तनाव फैल गया। जिसकी मिसाल मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं कि जो जुडिशरी का तनाव इस वक्त है एग्जेक्टिव के साथ, वो क्यों है? उसकी वजह यही है कि जुडिशरी इस वक्त बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जो एग्जेक्टिव को करने चाहिए या पार्लियामेंट को करने चाहिए। क्योंकि वो दो स्टेट ऑर्गन्स वो काम नहीं कर रहे हैं तो जुडिशरी ने वो काम करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके फिर जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ये है कि जो जुडिशरी के अपने काम हैं वो नहीं हो पा रहे।
You mean judiciary is not fulfilling its own obligations to the Awam or to governance or what? I'm not quite clear. देखिए जुडिशरी का जो बुनियादी काम है वो है इंसाफ मुहैया करना, और इंसाफ मुहैया करना तमाम तबकों को, किसी एक तबके को नहीं। और जब आप तमाम तबकों को इंसाफ मुहैया करना चाहेंगे तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि पूरा जो हमारा निज़ाम है जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट से लेके और नीचे जुडिशल मैजिस्ट्रेट तक, वो पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो बड़ा एफिशिएंटली काम करे। उनकी अपनी गवर्नेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को जो इंसाफ चाहिए वो इंसाफ उनको मिल सके। इसमें एक और CPLC का भी एक्सपीरियंस है इसमें, where the law was supposed to be enforced or when things went out of control. आप क्या है? I mean, before I answer that question, I want to add on to what Mumtaz has mentioned about the past 14 years which we talked about. That कुछ इदारे हैं जो कुछ फंक्शन नहीं करते, तो पार्लियामेंट अगर फंक्शन नहीं तो किसी और इदारे ने उसमें स्टेप इन किया. And I think I would like to be bold enough to say that there has been an idara which is not supposed to be part of this constitutional setup, the Fauj, has been interfering all the time, which has no business to interfere in the governance or the politics of Pakistan. They are all under oath when they become commissioned officers, not to get involved in politics. But surely the judiciary itself has endorsed it under the doctrine of necessity. No, Hamid, we're going the cart before the horse. The military takes over, and the doctrine of necessity, which you rightly pointed out, has been used in the past. That is there. But what I want to make it very clear that the military, as far as the three pillars of the pillars of the state are concerned, in Pakistan, has no role. Absolutely. But unfortunately, the problem is that we made Pakistan into a security state, and it's giving it so much importance that the military has is not only sort of influencing our economic policies, foreign policy. Each and every policy of the state is dictated by the military. Having said that, coming back to what your question was regarding the CPLC and the judiciary, look, the Criminal Justice Administration, and let's focus on one aspect of the judiciary, the process of which affects our people of Pakistan. Criminal Justice Administration constitutes of three parts: the judiciary, the police, and the jails. Unless all three of them work in a tandem or are synchronized, it doesn't work. Now, all these three institutions are Pakistanis. They don't even sit together and discuss. So therefore, the governance part जो हम बात discuss कर रहे हैं, इनके साथ वो mesh नहीं है. नहीं, बिल्कुल. And I would blame the judiciary because they are supposed to be the wiser people. They are supposed to be providing, their primary objective is to provide justice. Let me get back to Mumtaz साहब. आप मेरे ख्याल से जो अभी आपने जो नाज़िम भी कह रहा है, कुछ इशारा दे रहे थे कि perhaps the judiciary is over exceeding its perhaps mandate or what? Because आप कह रहे थे ना, because judiciary is just focusing on certain issues, the rest of the issues are being neglected. Is that what जी बिल्कुल मैं एक हद तक नाज़िम साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ कि हमारे यहाँ जो इस वक्त जुडिशरी काम कर रही है, ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे केसेस को भी देख रही है जिसमें कि अवाम के मसाइल हैं, लेकिन वो जो अवाम के मसाइल है उनसे अब नज़र थोड़ी सी हटती चली जा रही है। उसकी वजह यह है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ गए हैं, पॉलिटिकली लिंक्ड इश्यूज आ गए हैं, जिसकी वजह से फोकस जो है वो डाइवर्ट होता चला जा रहा है टू दिस इश्यूज, which is the role of the parliament actually. पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव. ओके, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट अपना रोल अदा नहीं करती है टू लेजिस्लेट, और एग्जीक्यूटिव जब तक अपना रोल अदा नहीं करती है टू एनफोर्स दैट लेजिस्लेशन, हम वो रोल दे रहे हैं जुडिशरी को. Because these two institutions are not working. Exactly. Not performing. All right. They're not performing. Now if they're not performing, then who steps in? I mean, look, I think we need to be very clear on this. And before we started on this program, we all three agreed that we are all supporters of civilian rule in Pakistan, right? There's no two opinions on that. No. Now, when we talk about the parliament not functioning, the executive not functioning, the opposition is not doing its job of straightening out things within the assemblies, then the last option is the opposition or some kind of
An organized Street movement power. has to go to the streets for the people. And then, جو when I say, انقلاب کی باتیں ہو but رہی ہیں. Hamid, let me be very clear. When I say street power, does not mean violence. Of course not. It can be a very peaceful protest. It can be very, for instance, all this the tamasha that's going on in our country about the gas crisis and the bijli crisis and the, I mean, it's جو عوام کے اصل مسئلے ہیں، جو عوام کے اصل مسئلے مہنگائی ہے، اس میں مجھے یہ بتائیے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی یا اپوزیشن پارٹی نے لوگ کو جب روڈ پہ آئے تھے ان کو سپورٹ کیا. The people have come on their own out of sheer anger community wise. On a very destructive note. Yes, but then, Hamid, we'll have to accept a little bit of, when the country is going to the dogs in the shape of the economy, which is causing far more damage to the state, a little bit of damage on the streets also should be acceptable to us. Because see, unless you are guiding a protest movement, that is for the leadership. Who will guide these people into